Hello, everybody. This is Asfar Rahman. I'm on Something Hot. A lot of hot talk coming your way. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमना, यू आर वाचिंग समथिंग हॉट एंड दिस इज़ हॉट टॉक। आज के हमारे मेहमान आई वुड से इज़ अ वेरी अनयूजुअल आर्टिस्ट। ही इज़ अ रियली गुड एक्टर और अभी हमने उनके 2 सीरियल ख़त्म हुए देखे और एक उनका ऑन एयर है। ही इज़ एक्टेड फॉर ओवर नॉट ओवर बट अराउंड 15 years and in countless dramas, 3 movies, 3 very good movies. He's also a host, a show host. Actually इन्होंने अपना करियर टेलीविजन पे एज अ होस्ट ही शुरू किया। He's also hosted one of the most, I would say, fun, controversial, and unusual for Pakistan reality shows called the Wheat Celebration of Beauty, जिसपे model hunt होता था. He's also a model, and not just a model, but a brand ambassador for fashion brands, which means that he not only looks good, but he's also somebody who can speak. बोलते बहुत अच्छा है, सोचने वाले एक्टर हैं, लिखते भी बहुत अच्छा है, सुना है मैंने। और interestingly, he calls himself someone who's happy with a non-upgraded existence. We're going to ask him what that means. I have with me Asfar Rahman. Hello, अस्सलाम वालेकुम असफर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना मैंने आपका लंबा सा इंट्रोडक्शन तो एक मारा। मुझे लग रहा था आप कहेंगी समथिंग हॉट, हॉट टॉक विद अ हॉट सेलिब्रिटी। आप अभी तो बहुत ही हॉट एंड हैपनिंग है thanks. एंड वी गोइंग टू ड्राइव राइट इनटू आखिर कब तक, जिसमें आपका Yeah. कैरेक्टर इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट आई थिंक टॉक्ड अबाउट कैरेक्टर्स राइट Yeah, नाउ at the moment, yes. at the moment. Thankfully, Yes. yeah. And an extremely negative character. Yeah. I think maybe can we call it one of the most I negative think you've the done most, in your career? absolutely, Right? yeah. Because Amna, when Amna, I'll tell you very honestly, when these guys approached me to play this character, मुझे सबसे पहले जो मेरा एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल जहाँ से शुरू होता है वो ये होता है कि why do you want me to play this? हाँ. Like what's the different aspect that I'm bringing into the table? Right. कि मुझे क्यों आप सोच रहे हैं? तो एक चीज मुझे बड़ी समझ में आई, उन्होंने कहा कि जो प्रेडेटर्स होते हैं दे आर वेरी रिलेटेबल। उनको देख के नहीं लगता कि ये आदमी खराब हो सकता है। हाँ, ये शक्ल पे नहीं लिखा शक्ल पे नहीं लिखा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि हम देखें, हम कोई एक बहुत ही ज्यादा कनिंग लुकिंग आदमी ले लें या कोई ऐसा बंदा ले लें जो दिखता ही नेगेटिव हो, तो हमें वो चीज सूट नहीं करती। तो दिस रियली it ticked me on completely. I was like, हाँ ये हो सकता है। Even all the predators that we know so far, the people who kidnap children, who rape them, और जो फैमिली के अंदर जो अब्यूज होता है वो उन्हीं लोगों से होता है जिनके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते कि इसने किया था। अनअज्यूमिंग किस्म के अनअज्यूमिंग जो आपके एनवायरनमेंट में लोग होते हैं। बिल्कुल। इसमें मुझे एक चैलेंज ये लगा कि बिल्कुल 50-50 दो शेड्स थे कि ही सो नाइस, और जब वो मिलता है तो लगेगा ही नहीं कि ये इसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो मुझे उसमें चैलेंज बहुत जबरदस्त लगा था प्ले करने के लिए। मुझे लगा था कि वाओ, आई कैन really make a difference in this character. And secondly, there's another thing, Amna, very consciously I wanted to do something related to this social issue especially. Right. मैंने Amna इतनी दफा देखा, and through your platform I would like to tell this to all the parents watching this show at the moment. You cannot completely trust your servants or the teachers or मौलवी साहब or anybody at all. Predators कौन रहे हैं पिछले, अब जितने भी जो रियल लाइफ केसेस आप देखें, यू हैव टू मॉनिटर योर चिल्ड्रन, यू कैन नॉट लीव देम ऑन देयर ओन कंप्लीटली। वो अकेले गाड़ी में नहीं जा सकते। परसों की बात आमना मैं आपको बता रहा हूँ, आई एक्सपीरियंस इट। एक बाइक के ऊपर एक आदमी एक बच्चे को लेके जा रहा था, ही वाज आई डोंट नो गोइंग वेयर, और लगेगा ही कि उसका वालिद ही था। उसने व्हाइल ही वाज राइडिंग द बाइक, उसने बच्चे को यूं पकड़ा हुआ था। व्हाई वुड यू होल्ड अ किड लाइक दैट हु इज लाइक 14 years old? He can easily hold the handle there, right? आई स्टॉप द कार। मैंने कहा एक मिनट सुनिए, ये रास्ता किधर? मैंने कहा ये बेटा है आपका? कह रहे नहीं, मेरी तो सर्विस है, मैं इनको ड्रॉप करता हूँ रोजाना। तो गलत लगा, देखते ही गलत लगा कि ये सही नहीं है कुछ। अब मुझे एक बात बताएं, पेरेंट्स कहेंगे नहीं कुछ नहीं होता। अरे हम तो उनको जानते हैं, आप किसी को भी इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते टू ट्रस्ट योर चिल्ड्रन विद। बिल्कुल। तो मुझे एक चीज जो लगा था। दूसरी चीज ये आमना, आखिर कब तक की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी विच आई वुड लाइक टू हाईलाइट,
प्लीज अपने बच्चों से इतना डिस्टेंस मत क्रिएट करें कि वो आपको आपसे बात ही ना कर सके. यू मस्ट बी रियली क्लोज टू योर चिल्ड्रन सो दैट दे आर एबल टू कम्युनिकेट विथ यू कि जी हमारे साथ ये प्रॉब्लम है. मैं इतने बच्चों को जानता हूँ वो सिर्फ अपने पेरेंट्स की साख बरकरार रखने के लिए ना दे वुड नॉट कम्प्लीटली कम क्लीन टू देम, यू नो, वो नहीं बता सकते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है, क्या हो रहा है. कम्युनिकेशन बैरियर्स है ना बहुत ज्यादा. हम लोग इतना ज्यादा डरा भी देते हैं कि क्या ये हुआ था, तुम्हारी गलती होगी. हाँ. नहीं, क्यों तुम्हारी गलती होगी, क्यों तुम्हारी गलती होगी. और आखिर कब तक में यही हम देखते हैं, फजर पे पूरी जिंदगी उसके यही क्या होती है कि तुम्हारी गलती है, तुमने कुछ किया होगा, या चुप रहो. हाँ, चुप रहो, बेसिकली चुप रहो. बिल्कुल सही. इसका मैं आपको बताऊं, जो उनके जो शहूद साहब ने कैरेक्टर उनके वालिद का प्ले किया था, दैट्स अ स्टीरियोटिपिकल फादर ऑफ पाकिस्तान. एब्सोल्युटली. जो कि एक बहुत ज्यादा क्या कहते हैं अग्रेसिव जो वालिद होते हैं हमारी फैमिलीज में, जिनसे बात नहीं कर सकते. बिल्कुल. और आपको लगता है आप उनसे ये भी कहेंगे कि मैं पानी पी लूं तो वो डांट देंगे. एक्चुअली आखिर कब तक की खूबसूरती ये थी कि जितने कैरेक्टर्स थे ना वो रियल लाइफ में आपको नजर आते हैं. बेशक वो वालिद हों, वो वालदा हों, यू नो, कम्प्लीटली सप्रेस्ड वुमन, सास हों, कम्प्लीटली लाइक ओवरबेयरिंग, या नूर का कैरेक्टर हो, इवन जफर का कैरेक्टर. मतलब हम लोग ने भी कॉलेज स्कूलों में पढ़ा हुआ है, कितने प्रोफेसर्स ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं ओ ये बड़ा ठरकी है, लेकिन वो ठरक किस लेवल तक जाती है वी डोंट नो. और आमना कुछ ऐसे प्रोफेसर्स भी होते हैं जिनको आप देख के कहते हैं कि यार ये कितने अच्छे हैं, और एकदम से वो अटैक करते हैं. जब वो, you know, when they completely win your trust, that's the time when they attack you. So ये चीज, you know, हमें एक जो चीज है ना, good touch, bad touch, you know, हमें ये बताने की जरूरत है. And I think, you know, now अब जब बात करते हैं it's 22 and you know it's a तब्दीली and all of that, I think we have to bring in तब्दीली हमारी तरफ से भी तो ना, you know, we have to educate people कि यार उनका साथ abuse ना हो, उनका गलत इस्तेमाल हो. आपको पता है as you know that, you know, इतना बड़ा रैकेट पकड़ा गया था चाइल्ड पोर्नोग्राफी was from here. तो अब you know, while discussing, you know, while अभी जावेद इकबाल पे जो फिल्म बन रही है, you know, I was talking to the director Abu Ali regarding that. तो आपको पता है वहां पर कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर तो ये सिर्फ जस्ट फॉर फन दे डू इट विद चिल्ड्रन. क्या है इसमें, क्या है? तो वो स्टेट लेवल पे आपको यू नीड कंट्रोल ऑन स्टेट लेवल. नो, यू नीड टू स्प्रेड एजुकेशन, एब्सोल्युटली. बेसिक बोन होनी चाहिए. अनफॉर्चुनेटली हम वो एजुकेशन निकाल रहे हैं. हम अपने करिकुलम्स में से सेक्स एजुकेशन खत्म कर रहे हैं. तो ये सारी उसी के नीचे आती है. सो आपने रोल लिया बिकॉज यू फेल्ट यू कुड ब्रिंग समथिंग डिफरेंट टू द कैरेक्टर, एंड यू आल्सो असफर कॉल्ड योरसेल्फ अ मेथड एक्टर. तो इसकी मेथोडोलॉजी क्या थी जफर को क्रिएट करने की? अब बेसिकली आई एम ऑल दैट आई हैव सीन सो फार, यू नो, आई एम एन ऑब्जर्वेंट पर्सन, एज यू जस्ट said in my intro. I'm a thinking actor, right? And you know, I cannot easily get convinced. You know, there are lots of times I would do projects just for the money. होता है, you know, we need to run the show also. So, but you know, in आखिर कब तक, you know, while the methodology for this particular character was, it should come across as somebody very reliable. Right. And you know, I know so many reliable people in my life which I had trusted, not in this aspect particularly, but you know, I had trusted, but you know, they had completely broken my back. Right. You know, काफी इस तरह के लोग होते हैं जिनके आप ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं. तो ये चीज मुझे बहुत ही जबरदस्त जो इंट्रीग की थी कि ट्रस्ट कैसे विन करना है, और फिर एक लुक ऐसा होगा कि जहाँ से पता चलेगा कि इस आदमी में गड़बड़ है. तो ये चीज थी सारी. ये सारा था चक्कर. एक सवाल है which we started asking जब फजर मरती हैं, जब उनको मारा जाता है, और हमें था अंदाजा कि ये कुछ ऐसा नहीं होगा, कोई रेजरेक्शन होगी फजर की में लास्ट एपिसोड. क्या जरूरी था वो? जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी, did you feel that it was necessary? I think, you know, it was एक तो पता है शॉक वैल्यू देना जरूरी होता है. अच्छा. एक शॉक क्रिएट करना सिर्फ खींचने के लिए नहीं था एपिसोड, खींचने के लिए नहीं. आई थिंक मुझे ऐसा लगता है जाती तौर पे कि बीच की 5 किस्तें अगर हम निकाल भी दें आखिर कब तक में से, तो ड्रामा और क्रिस्प हो जाता. यू नो, ये तो हमें होता है, बट यू नो, यू हैव टू लुक इनटू द कमर्शियल एस्पेक्ट आल्सो. इट्स रनिंग, इट्स अ पॉपुलर शो, ब्रिंगिंग इन द बक्स टू द चैनल, तो वो होता है. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर वो ना मरती, अगर वो ड्रामा ना क्रिएट किया होता उसके मरने का, तो इतना इम्पैक्टफुल एंड नहीं होता. हाँ, बिल्कुल. जिस तरह होता है ना कि कभी कभी आपको, आई थिंक, एक आइडिया भी है, ये हम लोग आइडिया भी तो देते हैं लोगों को कि इस तरह भी हो सकता है. Asfar, was there anything that you brought to the character of Zafar
या जैसा लिखा गया था, डायरेक्टर्स एक्टर हैं आप कि नहीं, नहीं, या आपको आपने पता है, नहीं इम्प्रोवाइज किया था, नहीं, क्या आमना किया? ऐसा लिखा हुआ नहीं था. नहीं था? इट वाजंट रिटन एग्जैक्टली लाइक दिस. लाइक व्हाट, क्या क्या वो था और क्या वो बन गया? मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा उन्होंने जो लिखा हुआ था राधा ने, जबकि अच्छा कैरेक्टर स्केच किया हुआ था, वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता था थोड़ा सा ज्यादा है. लाइक थोड़ा सा वो मतलब वो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो ज्यादा ही हर किसी को देख रहा है. अच्छा हाँ, उसको थोड़ा सा डायरेक्टर ने थोड़ा सटल करवाया था उसामा ने. अच्छा, हाँ, ही सेड कि इतना ना करो, ओवर द टॉप नहीं होना ओवर द चाहिए। टॉप ना हो. मतलब ही इज नॉट too desperate, हाँ। he would just, he's looking for a victim, he's looking for the prey. वो आइडेंटिफाई करता है कि नहीं ये लड़की सही नहीं है, इसको भाई यहाँ हाथ ना लगाओ. सुना, वो नूर को नहीं नूर करेगा। को नहीं करेगा. उसने हाँ। देखा कि अरे ये तो बहुत ज्यादा है भाई, हाँ। उसको कर लिया. तो मुझे ये चीज जो थी ना यहाँ पे, मैंने जो चीज डिफरेंट रखी ना, आई मेड जफर अ वेरी हैप्पी गो लकी पर्सन. If you look at him, if you talk to him, he's a very happy-go-lucky person. He's so considerate. You just look at him when he's talking to his friend Harun, when he's talking to Harun's mother and everybody. But the predator would come out जब उसकी बहन आती है छोटी, बिल्कुल। जब उससे वो बात करता है, वहाँ पे आप देखेंगे कि he's so charming and he's, बिल्कुल। वो सारा कुछ कर रहा है अपना ड्रामा. लेकिन मुझे ये लग रहा था कि वो ऑफ, जब वो इस कलर में नहीं होता, when he's about to attack, तब वो बहुत ही रिलेटेबल इंसान और यूजुअली होगा. ऐसे ही लोग होते हैं। मुझे तो लगता है ऐसे ही हाँ, होता है. ऐसे ही प्रेडेटर्स और होते मुझे तो हैं। मजा भी देखने में तभी आता है कि जब एक आदमी वो रो रहा है, हाथ जोड़ रहा है, क्या हो रहा है. हाँ। आप देखते हैं क्या ड्रामा कर रहे हो भाई. हाँ, मगर वो किस लेवल का परवर्ट था कि वो अपनी बीवी की भी फिल्मिंग कर रहा था, वीडियोस बना रहा था। एग्जैक्टली दिस पॉइंट हमने, वो अपनी बीवी तक की वीडियोस बना रहा था, बिकॉज ही वाज अ मेंटली चैलेंज्ड पर्सन. हम लोग जुकाम का, नज़ले का, बुखार का, किसी भी बीमारी का इलाज कर लेते हैं, लेकिन हम लोग एक दिमाग के डॉक्टर के पास नहीं जाते. और देयर आर टाइम्स व्हेन यू वुड थिंक अबाउट डिफरेंट थिंग्स अराउजिंग यू और डिफरेंट फेटिशेस, ये वो तो दैट्स मेंटल इलनेस. एक सेकेंड, लेकिन डोंट वी गिव अ कल्प्रिट और अ क्रिमिनल अ क्लीन चिट के ये मेंटल इलनेस करके? मेंटल इलनेस में और क्रिमिनल बिहेवियर में क्या फर्क है? नहीं, मेंटल इलनेस इज ऑफ नॉट दैट लेवल. हाँ। जो मैं आपको कह रहा हूँ कि पागल है, हाँ। वो मेंटल इलनेस के ऊपर भी आपको क्लीन चिट कब मिलती है, जब इट एक्सीड्स टू अ सर्टेन बाउंड्री. राइट। यहाँ पे तो एक सेल्फ अवेयरनेस भी तो होनी चाहिए ना, कि यार मुझे ये थॉट्स क्यों आ रही है, बेटर सी अ साइकियाट्रिस्ट. व्हाई आर दीस थिंग्स अराउजिंग मी? कभी कभी होता है, हम लोग समझते हैं कि नो इट्स फाइन, ऐसा हो जाता है कभी कभी. नो, you need to go and see a doctor if anything that's going wrong in your head or in your body. You must go see a doctor. But उसके लिए प्रोक्रेस्टिनेशन, सेल्फ एनालिसिस, वो होना बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी है. वो बहुत जरूरी है. और सबसे ज्यादा जरूरी है amna to talk about it. हाँ. You need to communicate with somebody. You need to बिल्कुल. open up with somebody. मुझे ऐसा लगता है in पाकिस्तानी सोसाइटी आप बहुत बेहतर तरीके से बात समझ सकती हैं. आप इतने लोगों से मिलती हैं, हमारी फील्ड के हो या चाहे कहीं के भी हो. There's a lot of pretense happening. ठीक है, there's something else. They would try to be someone else, but they're actually completely somebody else in totality. बिल्कुल. अगर आप देखें तो ये चीज सिर्फ एक्टर्स के साथ नहीं है, ये 90% लोगों के साथ है. ऐसा ही वो है. आपको देखेंगे, फिर आपको आपके हिसाब की अपनी स्टोरी बताएंगे. राइट. तो इस तरह करते 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 मुझे लगता है लोग पागल होते जा रहे हैं. ऐसा ही है, ऐसा ही है. जिस तरह अभी आप मुझे कही थी ना, लेस अपग्रेडेड, happy to be a non-upgraded individual. ये आप ही ने पोस्ट लगाई थी, मैं नहीं कह रही. Absolutely. उसकी वजह क्या है मैं आपको बताऊं. मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह there are places called Virgin Islands. बिल्कुल. या कुछ undiscovered zones होती हैं, पूरी दुनिया में होती हैं. जिस तरह पाकिस्तान में कितनी जगह हैं जो अभी तक अनडिस्कवर्ड है. बिल्कुल. तो मुझे लगता है उसी तरह इंसान को भी इतना ज्यादा नई चीजों के अंदर, गैजेट्स में, या इट्स नॉट टू इम्पोर्टेंट टू कीप अप विद द पेस. मुझे ऐसा लगता है. आई थिंक इट्स फाइन टू बी अ लिटिल लेड बैक. इट्स फाइन टू बी अ लिटिल ऑर्गेनिक इन दैट वे. हम ऐसे निकल गए हैं, अब हम ब्रांच आउट कर गए, इस पे हम वापस आएंगे. नॉन हैप्पी टू बी अ नॉन अपग्रेडेड have an existence is Isn't that great? It is, and I want to talk to you about it. लेकिन coming back to the issue in आखिर कब तक, आपने कम्युनिकेशन की बात की, बच्चों के साथ कम्युनिकेशन की बात की, फैमिली में. तो you mentioned that you live in a joint family system. तो आपकी अपनी लाइफ में you keep your life very private, which is great, and one can appreciate that. लेकिन आपकी अपनी लाइफ में you have a young son. Yes. और what is the communication level? See, I have a lot of mashallah, touchwood, I have nephews and nieces and my own son, and we all live alhamdulillah together. And it's very important through this serial, कभी कभी एक वो भी होता है कि
somebody in my family से तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम इस तरह के इस तरह का तुमने रोल इस किया तरह है। का तुमने रोल किया है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, because you know I come from a different background. हाँ You know, academically my family is quite strong, and you know वो लोग सब जज भी करते हैं कि अब तुम ये करने लग गए हो. हाँ You know, all from those easy love stories, हाँ you're doing this, हाँ and you know then रोम कॉम का जमाना गया अब। हाँ कि तुम ये कर रहे हो और इस तरह कर रहे हो, तो वहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आता है कि फिर मेरी कुछ जो बच्चे हैं ना, वो खुद जब देख रहे होते हैं कि उनके लिए तो चाचू इज कमिंग ऑन टीवी, और यू नो चाचू मामू, इज अ रेपिस्ट ऑन टीवी। चाचू इज अ ब्लडी रेपिस्ट, व्हाट द हेल, वी बेटर नॉट गो टू दादी's हाउस नाउ, यू नो ये वाली चीज। तो वहां पर ये चीज आमना आती है कि एक रिलेटेबल फिगर जो होता है ना आपका, जिससे आप रिलेट कर सकते हैं, जिस तरह I try to be as relatable as I can. I don't want to be too out of the box, even for Right. the people. So in family, I try to communicate good touch and bad touch, particularly with children. कि no, your servants are not your friends. Be kind, be civil, but no, this is the limit. There is no physical, how should I put it, affection happening with servants. No. Forget the working staff, even relatives. हाँ हाँ कोई भी आपके अपने मतलब है कि हाँ, कभी relatives कभी में भी। आपको पता है, कभी कभी ऐसा होता है इन ओल्डर एज ऑल्सो, जितने ज्यादा आप स्टोरी सुनने को मिलते हैं वाइल डूइंग आखिर कब तक, यू नो, यू वी वर डेल्विंग इनटू अ लॉट ऑफ रियल स्टोरीज Stories, ऑल्सो, हाँ कि कहाँ से क्या कैसे फैमिलीज में किस तरह होता रहे, और हम चाह रहे थे कि बड़ा ऑर्गेनिक लगे, इतना ज्यादा ऑफ ना लगे। और अब ये देखें आखिर कब तक के अंदर उस लड़की के साथ, फजर के साथ, एक तो इसका टीचर था और एक इसका कजन कजन भी तो था ना, बिल्कुल। कजन था जिसको हरास करते थे, हाँ ठीक है। वो बेचारी बीच में फंस गई थी, और उसका जो सबसे बड़ा अलमिया था वो ये था कि घर में कोई उसकी बात मानेगा ही नहीं। हाँ क्यों? बॉयज आर राइट, हाँ बॉयज आर ऑलवेज राइट। तो उसकी माँ कहती बेटा बॉयज आर ऑलवेज राइट, ये कितनी गलत बात है। इसलिए कि वो उसमें से गुजरी भी थी। वो उसने वो गुजरी भी तो एक विशियस साइकिल है। एग्जैक्टली, एक vicious cycle वी है। नीड टू ब्रेक दिस अप, हाँ and we can only break this through communication. through communication. And schools, teachers, they really need to play an important role in this. You know, parents, particularly by themselves, need to play. There should be no shame. Have girls or your family members or cousins reached out to you कि उनके साथ कभी कॉलेज में ऐसा हुआ हो, या देखिए आपको अजीब लगता है कि देखिए, मैं आपको प्रोफेसर जरा 80 साल के प्रोफेसर weird किस्म के। सुने, मेरी cousins told me this कि sorry, my cousin's niece from her in-laws कि you know, there's a professor would just come quite elderly. अब you don't know his intention, but this is so off. Why would you grab a student from the shoulder, a female student, कि वाह बच्चे तुमने बड़ा अच्छा काम किया है, ये वो, चाहे उनकी इंटेंशन सही भी हो, बट ये गलत है। इतना फिजिकली आपको फ्री नहीं होने की जरूरत नहीं होने की जरूरत। हाँ। असफर, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आती है? मतलब ऑब्वियसली एक क्राइम होता है तो वो क्रिमिनल भी है, आपके सामने विक्टिम भी है, लेकिन जो लोग जानते हैं कि ये हो रही है ज्यादती है, ये गलतियां हो रही हैं, जैसे इंडस्ट्री में होती हैं, बिल्कुल, एंड आपकी some of your close friends, for example, someone like Aisha Umar, one of your closest friends, yeah, right? she's my best friend. She's your best friend. Yeah. Aisha has openly spoken about harassment in the industry. Yeah. और you obviously know Of course. कि वो कब हुई थी और क्या हुआ था. Of course. What does somebody like you, who's in a position, being a male in a certain position of power, आपने क्या किया या आप क्या कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, इसके अंदर सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है ना, वो विक्टिम खुद करता है। जिसके साथ हरासमेंट हुई हो ना, then that person is the hero. You know, you cannot just go out of the way. What if that person does not want to? आपको पता है इतना ज़्यादा डर होता है to come out. नहीं, वो तो ठीक है, मगर फिर आप रोकें कैसे? मतलब देखिए, सबसे आप क्या एनेबलर बन जाते हैं या you think of it like that? No. I think देखिए, सबसे पहले अगर आप रूट कॉज पे जाना, पहली चीज़ तो ये आमना, अगर देखें बच्चे को आपने रिले रेस में भेजना हो तो यू हैव टू प्रिपेयर हाँ कि बेटा रिले रेस है, इसमें इस तरह होता है, तो यू नो यू मस्ट प्रैक्टिस एंड ये वो। तो हमें यहाँ से शुरू करना पड़ता है पहली चीज़ कि चिल्ड्रन शुड नो टिल द टाइम दे ग्रो अप कि व्हाट अ गुड टच एंड अ बैड टच। आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दीज टू थिंग्स कि ये आपको पता होना चाहिए। नहीं, फ्री कोई फिजिकली नहीं हो सकता आपसे, nobody can grab but you. young girls know what good touch and bad touch is, but And it's an exploitative industry. I know, but you know, you need to tell this to boys and girls equally. ठीक है। एक बात, दूसरी चीज ये, when you grow up, you need to be confident enough from your family background, so to come out, to take up a stand. हम लोग इतनी दफा क्या करते हैं, ये लड़कियां खास तौर पे आमना, they don't talk about their harassments, कि it will bring shame to the family.
हमारा क्या प्रॉब्लम है? यही तो प्रॉब्लम है कि नहीं अम्मी अब्बा बड़े शर्मिंदा हो जाएंगे, हमारे साथ ऐसा हुआ। दूसरी बात है थी तुम गई क्यों थी वहां पे? तो मगर आप बात कर रहे हैं हरासमेंट के बाद का हाँ, रिएक्शन, मैं कह रही हूँ हरासमेंट को रोका कैसे जाए? हाउ डू यू निप इट इन द बड इन द इंडस्ट्री में बात देखिए कर रही देखिए हूँ। यू आपको एक क्या कहते हैं, जिस तरह एक बेंच मार्क सेट करना पड़ेगा सजाओं का, करना पड़े, मैं वही तो करना कह रही पड़ेगा। हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे जिस तरह लोगों ने, कुछ पीपल हैव कन्फाइडेड इन मी और बताया कि ये लोग हरास कर रहे हैं, हाँ, मैं उनसे नहीं मिलती, या आई वुड नेवर सिट डाउन एंड इंटरव्यू देम और आई वुड नेवर टॉक टू देम। एक आपका मेंटल बैरियर बन जाता है। ऑफ कोर्स, सो एज यू ऑब्वियसली नो अ लॉट, यस। कुछ नहीं कर सकते। अब क्या कर सकते हैं? एक तो देखें, वही है ना, योर हैंड्स आर टाइड डाउन। अब ये और बॉडीज बन और रही हैं जो, दूसरी चीज आमना, दूसरी चीज ये कि देखें, आप अगर कभी किसी को इफ आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट हरासमेंट एंड ऐसे कि मुझे मिसाल के तौर पे आपने हरास किया था, अब आप कहेंगे ये झूठ बोल रहा है, मैं कहूँगा नहीं ये झूठ बोल रही है, तो दिस विल गो ऑन। आपने हरासमेंट की बात की थी एंड यू क्लैरिफाइड दैट यू वर नॉट टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल सेक्सुअल हरासमेंट, हरासमेंट, बट हाँ, यू वर टॉकिंग अबाउट हरासमेंट इन जनरल। पावर वो प्ले, क्या थी? पावर प्ले। पावर प्ले। व्हेन आई स्टार्टेड आउट, तो हरासमेंट भी तो हर किस्म की पावर प्ले ही है ना। Exactly. देखिए, हाँ it's harassment. What I spoke about was not sexual harassment. हाँ ठीक है, I was, when I started out in the industry, इस तरह की बात होती थी, ये प्रोजेक्ट नहीं करोगे तो चलो हम देख लेंगे फिर तुम्हें, ये नहीं करोगे तो फिर हम देख लेंगे, ये क्या है? Isn't this harassment for a newcomer with no connections at all in the industry trying to have a firm footing here? आप बताइए, ये harassment नहीं है क्या? अच्छा, इतने में करना है, नहीं इतने में तो नहीं हो सकता। You have a market price. Why are you not respecting my market price? And why are you not respecting बिल्कुल सही my है, decision of बिल्कुल not सही doing है, a certain project? बिल्कुल। This was the power play. फजूल सालगिरहों में जाओ, फजूल अपीयरेंसेस करो। तमाशों में क्यों? Why? मुझे नहीं करना। I just want to do these serials. बस खत्म। अच्छा, तो लेट्स गो बैक अ लिटिल बिट हाँ, नाउ। 2007 यू डिड योर फर्स्ट ड्रामा, लेकिन उससे पहले आप एक शो कर चुके थे, जी, स्पॉटलाइट विद अस्तर Spotlight with रहमान। दैट Asghar, वाज yeah. योर लाइक My first डेब्यू ऑन टेलीविजन, talk show. Yeah. टॉक शो था। उसके बाद यू स्टार्टेड टेलीविजन ड्रामास एंड ऑल दैट। पीछे से कोई बैकग्राउंड थी एक्टिंग की, No, टेलीविजन की? बिल्कुल भी नहीं। योर पेरेंट्स आर एकेडमिक्स? No. I did my degree in advertising. उसके बाद I joined Interflow. I joined TV1, बिल्कुल। and I was working in TV1 in the strategic department. And then Seema Tahir. And you were 20 years old at that time, Yeah. right? You were very young. No, the 15. 15? अच्छा, 5 साल हमने 15 भाई 15, 5 साल हमने उम्र कम कर दी एकदम। ठीक है, ठीक है। Just kidding. लेकिन मैं तो Seema Tahir, she's my soul mother. हाँ And I'm forever grateful to her. हाँ तो वहां से फिर ये सिलसिला शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि I'm coming out with this channel TV1 and I want it to be a very modern and a youth based Right. program. Right. It should have a youth based morning show. So me and this Chinese friend of mine, Sophia Chi, she resides in London now, and Sidra Iqbal. So there were 3 anchors grilling one guest. अच्छा So and it was on the lines of Friends, because Friends was हाँ quite popular. It had just ended in Right. 2004, हाँ and this is 2006. हाँ, तो हमने कहा ठीक है, we can do it on Friends, and it could be really easy, and me playing Joey, fun loving, yeah, हाँ हाँ। तो उस तरह करके तो वहां से सिलसिला शुरू। अब वहां पे ये होता था, हमने whoever I interviewed would offer a serial, because serials were the in thing back अब in the still day. are. Still are. Yeah. तो अब सीरियल क्यों नहीं करते? तो उस तरह करके सीरियल, आई स्टार्टेड सीरियल्स एंड अच्छा, सीरियल करने में एक चेकलिस्ट क्या होती है एक प्रोड्यूसर की, या स्काउट हंटर जो होता है? और गुड लुक्स टिक, गोरा रंग टिक, बोल सकता है, एक्टिंग तो फिर नहीं पता आई थिंक होता अब ना। तो ये कम हो गया। अब तो आई थिंक एक्टिंग, Really? हाँ, अब तो मुझे लगता है एक्टिंग आना बहुत जरूरी है। यू नीड टू नो द क्राफ्ट रियली वेल। अब तो आप बगैर एक्टिंग के नहीं चल सकते, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरा, आमना, सैडली अभी तक जो चीज काम करती है वो है आपकी पीआर और कनेक्शंस। करती है ना। फेवरेट्स, हाँ, फेवरेट जरूर काम करते हैं। आप कोई भी क्या कहते हैं प्रोडक्शन हाउस देख लें और उनके पिछले 5 प्रोजेक्ट्स देख लें, फेवरेटिज्म आपको साफ नजर आ जाएगा। Is it, I'm playing the devil's advocate here, is it favoritism that we love these people and that's why we're going to use them, or is it like these people get the numbers and they're successful therefore keep using आई थिंक अ them? बिट ऑफ बोथ। Both of both. I think a bit अपना of- नुकसान तो कोई नहीं करेगा। देखिए, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि जितने आप नए लोगों से मिलते हैं, नए डायरेक्टर से मिलते हैं, एज अ डायरेक्टर आल्सो यू नीड टू वर्क विद न्यू पीपल टू डिस्कवर द गुड इन यू एंड डिफरेंट साइड्स ऑफ यू। आप एक ही टीम के साथ काम करते रहेंगे तो कैसे चलेगा? क्योंकि आई वर्क अ लॉट विद द सेम पीपल ओवर एंड ओवर अगेन,
लेकिन वो उसकी वजह भी एक ये कि वहाँ उस प्रोडक्शन हाउस में उसका ज़्यादा काम है, इधर उसका ज़्यादा काम है। कभी आपको ऐसा हुआ है आपके साथ कि कटाया गया हो आपको टू फेवर समबडी? पता लकीली ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है व्हेनेवर आई हैव बीन ऑफर्ड और कंसिडर्ड, वो उसकी वजह से, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है आमना, आई थिंक आई एम क्वाइट डिफरेंट देन द अदर लॉट। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फील और अप्रोच, एक सेकंड, अदर लॉट कौन है? नहीं मतलब ऑल द अदर एक्टर्स, मुझे ऐसा लगता है कि और कैसे? हाँ कैसे? मुझे लगता है ऐसा कि थोड़ी सी आई थिंक गुड और बैड दैट आई डोंट नो, बट आई थिंक आई एम मोर नेचुरल। अच्छा। हाँ मुझे ऐसा लगता है हाँ। कि मैं थोड़ा ज्यादा नेचुरल कर लेता हूँ इसलिए। अच्छा, जरा आप नेचुरल से वापस प्रेजेंट टाइम में आए। डोर में या अबान का कैरेक्टर जो था वो भी एक बड़ा ही कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी वियर्डो था, कंप्लीट, Crazy. राइट? क्रेजी फ्रीक, या क्रेजी फ्रीक। तो ये बिटवीन अबान एंड बिटवीन सर जफर, क्रेजी First- फ्रीक first- आपने क्या कहा? मैंने बस इस साल No, क्रेजी फ्रीक firstly, I would like to thank you and Mr. Hassan on your show for so many praises and for always praising my work. Thank you, Hassan, if you're watching, and thank you, Amna, because मैं हमेशा देखता था, your reviews of both the serials, and I think quite aptly आप लोग बहुत अच्छा review कर रहे होते, and I would, whenever there's a movie out, I watch your review and then I go to the cinema. Because God, that's not good. No, why not? Because मुझे ऐसा लगता है कि we are somewhat like-minded or Right. same breed altogether. Right. उसके तो सबसे पहले शुक्रिया आप दोनों का। अबान का मैं आपको बताऊं, जब साजी गुल कॉल्ड मी फॉर दिस कैरेक्टर, फर्स्टली आई गॉट द कॉल फ्रॉम द राइटर। उन्होंने कहा इस तरह का ड्रामा है और ये दो भाई हैं, तो विच वन वुड यू पिक? एंड मैंने कहा आपके ख्याल से मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा मेरे ख्याल से तुम्हें ये व्हीलचेयर वाला अबान वाला Crazy freak करना क्रेजी। उसमें देखिए एक्टिंग वाइज तो इट वाज सुपरलेटिव। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास बे इंतहा मार्जिन था। मुझे लगता है हमना कोई भी एक्टर उस कैरेक्टर में होता ना वुड हैव डन वंडर्स, क्योंकि वो लिखा हुआ इतना जबरदस्त था। दूसरा फिर आपको पता है सानिया और फिर अली अब्बास आर फैंटास्टिक, बिल्कुल। सो इज हिना अल्ताफ इज सुपर्ब। तो एक पूरा एक वो बड़ा अच्छा था। व्हाट आई लाइक्ड अबाउट अबान आमना वाज कि not all, with due respect, I have all my sympathies with people who are disabled or as they call it specially abled, differently abled as they call it. With due respect, उनकी भी desires होती हैं, उनके भी quirks होते हैं, हाँ, और उनकी भी negative thoughts होते हैं, और वो भी वक्त के साथ साथ फ्रस्ट्रेशन की वजह से पागल हो सकते हैं। वो भी इंसान ही है, वो भी इंसान ही है। आप ये नहीं समझ सकते कि कोई डिसेबल्ड तो है वो बेचारा बड़ा अच्छा, उसको छोड़ दो, नहीं। उन सबका भी दिमाग दूसरी तरह चल सकता है। जैसे फुली एबल्ड लोग भी अच्छे बुरे हो सकते हैं, उसी तरह डिसेबल्ड लोग भी अच्छे बुरे हो सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे बड़ी समझ आई, एक बात। दूसरी चीज़ जो मुझे अच्छी लगी थी अबान की, कि उससे सब कुछ छीना गया है। If you look at the initial episode, he's dancing, and he's a playboy, and he's got girlfriends, and he's rich, and he's got a sports car and all. लेकिन वो सब खत्म हो जाता है just by an accident, and he is confined to a room, dependent completely on servants, and the mother is this crazy woman who's just running the business, और वो सारा कुछ, और वो एक controlling माँ है। और आप देखें वो उंगली उसको इशारा करती है तो वो डर जाता है। तो एक उसकी बैक स्टोरी भी है। उस तरह के मुझे जो मज़ा आया अबान का कैरेक्टर करने में, वो ये था कि एकदम से फ्रॉम 10 to 100, 100 to 1000, 1000 to 0, वो उसकी ये बड़ी जबरदस्त इस तरह था कि वो एकदम से चिल्लाएगा, फिर एकदम से वो सॉफ्ट हो जाएगा, फिर एकदम से वो माँ के सामने रोना शुरू कर देगा। तो वो कोई एक नॉर्मेलिटी मुझे लगी नहीं। यहाँ मुझे बड़ा मजा आया अबान का करते हुए काम। बैकलैश आती है आपको जब आप इस किस्म के कैरेक्टर्स करते हैं? बेइंतहा। ज्यादा किस में आई, जफर पे कि अबान पे? पता है, एक तो I shouldn't say it unfortunately, but they were both running simultaneously. आमना आपकी पता है एक स्पेसिफिक ऑडियंस होती है। अब आई डिड चलावा, आई डिड पंजाब में जाऊंगी, मेरा एक सीरियल था आतिश विद हिना अल्ताफ, वेरी वेल रिसीव्ड। उन सब से ना एक लवर बॉय, एक चॉकलेट रोमांस, ये सब एक वो आम हो गई बात। तो लोग उसी में देखना आपको चाहते हैं, लेकिन बहुत कम होते। मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों ड्रामों से ना एक बड़ी मैंने मच्योर ऑडियंस अपने लिए बुक कर ली। राइट। पीपल हु आर एक्चुअली द क्या कहते हैं जैसे थिंकिंग ऑडियंस जो होती है, द वेल रेड ऑडियंस जो देखना चाहती है। आई थिंक वो मैंने बड़ी कैप्चर की इन दोनों सीरीज। बट इसका फ्लिप साइड है कि अब रोल्स ऐसे ही मिल रहे हैं आगे, ऐसे ही मिल रहे हैं।
Now you are a rapist and a freak. हाँ। You are now for life a अभी rapist and a भी freak. मैं आपको बताऊं, एक सीरियल था जिसके अंदर उन्होंने मुझे कॉल की कि इस तरह तो आपके साथ ये है वो है। मैंने कहा तूने मुझे कैरेक्टर तो बताए। बॉस वही करना है यार, 2 बच्चियां हैं और वो उनके साथ एक के साथ जाती। मैंने कहा तो मैं क्या कर रहा हूँ? बॉस आप वही तो है वो जो जाती है। मैंने कहा अब वही तो है जो ज्यादती करते हैं। मैंने कहा अब नहीं। मैंने कहा कि नहीं, You made your point. I made a point. हाँ। और वो हो गया मेरे ख्याल से। अभी I'm like back to I'm doing a love story. It's called अल्लाह जानता है. अच्छा। With Hina Altaf. Right. And it has a huge cast. Saima Wasim is directing it for Jio. Okay. And So you're back to being the nice hero, the nice boy. the reliable, the good boy. Yeah. हाँ, suitable boy. The suitable boy. और उसके साथ I'm doing another serial called Rukhsati. ठीक है। It's with Ariba Habib. It's for AIY. It's again a love story. Right. और दोनों की शूट चल रही है। दोनों की शूट। अरीबा की तो शादी है। हाँ, भागी भी शूट से। सही है। Very but she's gonna complete it, I'm sure. हाँ। तो ये 2 चल रहे हैं। तीसरा I'm starting a new serial, वो बड़ा जबरदस्त है, उसका नाम है जख्म। And वो भी it's for Seven Sky again. Seven Sky again. तो काम चल रहा है। माशाल्लाह। And you're mashallah happy with the work. So Asfar, इतने साल आपको इंडस्ट्री में हो गए हैं and you're somebody who people see as somebody very reliable कि एक solid एक एक्टर है, वो अदाकारी बहुत अच्छी करेगा, उसको कोई बट ऐसा है जैसे कि आप बड़े ही कामली फ्लोट कर रहे हैं, ना आप सिंक करते हैं ना आप वेव्स को राइड करते हैं और मतलब वो ऊंच नीच नहीं है आपके करियर में एंड यू आर वेरी हैप्पी विद इट. This is why you've called yourself happy to be a non-upgraded to have an individual. Exactly. तो इसके पीछे क्या कोई साइंस है या कोई is it your nature? अब ना मुझे ऐसा लगता है कि देख, अगर कहते हैं ना it's too lonely at the top. हाँ. If you're at the top then it's going to be really lonely. And I think मुझे लगता है कि आप फिर जब depreciate करते हैं, stepping down I think is the toughest. Like see you're in a position right now, ठीक है? If I ask you to be an assistant of Ellen or Oprah or anybody at all, I think it's going to be really tough for you. I would jump at the opportunity to be an assistant to Ellen or Oprah. I would say yes, please, yes. But I understand what you're saying. Okay, somebody local. मुझे समझ आ गई. है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि I think it's very important. I love being an actor, and I think it's very important to have your definite spot, and you should be able to sustain it. Right. And I think these as you just mentioned that I've been working for almost 15 years now. I think these are 15 years of relevance. Right. And you have to be relevant. You have to look a certain way where you can make your way to into the hearts of people. And you have to be giving. जिस तरह मैंने पिछले अगर आप देखती जाए तो मैंने हर सीजन में I've been giving good serials. बिल्कुल. I did Nazre Bad, and I did Aatish, and all the serials that I've been doing, and movies and Miss Sweet and so much of fashion work and all that. तो मुझे ऐसा लगता है आप अपनी पोजीशन खुद डिसाइड करते हैं, अपना गेम खुद डिसाइड करते हैं. मुझे बिल्कुल नहीं शौक कि मैं इतना सुपर हिट हो जाऊं कि उसके बाद मुझे स्टेप डाउन करने में प्रॉब्लम होगी. बिकॉज आई सी सो मेनी एक्टर्स हु डन फिल्म्स, डिड सक्सेसफुल फिल्म्स, आर सो डिफिकल्ट फॉर देम टू कम बैक टू सीरियल्स. राइट. एक होता है कि नहीं अब तो हम सिर्फ फिल्म्स करेंगे. अब फिल्म्स ही नहीं शूट पे जा रही हैं आजकल. रिलीज के पहले लोग इतना सोच रहे हैं. आपने 3 फिल्में की. यू हैड अ ब्रीफ अपीयरेंस इन मंटो, वेरी एक्सट्रीमली क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म. लवली फिल्म. फिर यू हैड अ ब्रीफ एंड अगेन नेगेटिव लिटिल कैमियो इन JPNA. और फिर आपकी जो मेन फिल्म थी विद मेविश हयात इन चलावा, वो यू वर द फुल आउट लाइक हीरो, फुल आउट हीरो. एग्जैक्टली. तो फिल्मों के क्या स्कोप है अब फॉर यू? अब देखिए मेरे पास तो आई हैड 3 स्क्रिप्ट्स. अच्छा. बिफोर दिस कोरोना वायरस हैड हिट अस. तो उसके बाद से आई डोंट नो, आई थिंक ऑल द प्रोड्यूसर्स हैव रन अवे नाउ. शेयर करेंगे हमारे साथ कौन से स्क्रिप्ट थे? ठीक है. एक तो आई वाज डूइंग दिस फिल्म, इट वाज कॉल्ड सॉरी पापा. ओके. इट वाज एन IMGC's project. It was by Naseem Wiki. अच्छा. This guy who used to direct and work in Kapil Sharma's show. अच्छा. He was directing it. It was fantastic comedy. अच्छा. वो हाँ. Sorry Baba. हाँ. फिर then I was doing this another film with Abu Aliha. It was called Patakha. वो भी out and out comedy masala. और then there's another film with Mr. Fahim Barni. So I had these 3 scripts I was working on, movies, drama. बिल्कुल आमना 2020 के शुरू में I had no dramas coming up because I was I had signed these. You had signed these 3 films. These 3 films and I was preparing on my abs and all of that. ना वो सब उसके लिए. तो उसके बाद फिर कोरोना के बाद एकदम से आपको पता है सिनेमा got shut down and all. तो फिर वो हुआ नहीं और अब there is no news from these guys. I think
maybe they've cast somewhere else. अच्छा, but I mean I'm sure it'll come back. I don't know. Because अब जरा सा lift हो तो रहा है सिनेमा. I think man proposes and God disposes, That's as true. they say. That's and you know, if it's in your destiny, it's gonna come to you anyway. So, Bollywood fan है आप, सुना है मैंने. सुना है. You watch a lot of Bollywood. And encyclopedia type भी हैं आप, you know, on kinda. How do you feel about the Bollywood ban? Bollywood ban. हाँ. आपको पता Being a Bollywood fan, how do you feel about the Bollywood ban in Pakistan? Yeah. I think Amna, as a patriot, because I love my country, and you know, I would respect the decision of the state all the way. लेकिन मुझे ऐसा लगता है सिनेमा का बिजनेस बड़ा इफेक्ट हुआ है. सिनेमास बंद ही ना हो जाए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप इंडियन फिल्में लगाते हैं तो बिजनेस बड़ा रोरिंग होता है. एंड इट्स अ फैक्ट, यू कैन नॉट डिनाई दिस. बिल्कुल. आप जब वो मूवीज लगाते हैं, आप इंग्लिश फिल्में जितनी लगा लें अवाम, तो स्पाइडरमैन जितनी चल जाए, हाँ, फिर भी बजरंगी भाईजान जितनी नहीं चलेगी. देखिए, क्योंकि देखिए अभी तक उर्दू इज द लीडिंग लैंग्वेज इन दिस कंट्री. तो आपको रियलाइज करना चाहिए. लेकिन जहाँ तक बात है मुल्क और कौमी उसकी क्या कहते हैं, हाउ शुड आई पुट इट, यू नो, सॉलिडारिटी की, वहाँ पे आई थिंक उनका डिसीजन बिल्कुल सही है. जहाँ तक यू वुड रिस्पेक्ट दैट. आई वुड रिस्पेक्ट द डिसीजन ऑल द वे. मुझे ऐसा लगता है कि सिनेमा में अगर नहीं चल रहा, पुरानी फिल्में ही लगती रहे, लेकिन उसकी कॉस्ट भी बहुत आती है. फिर मुझे सिर्फ ये अफसोस इस बात का कि सिनेमाज कहीं बंद ना हो जाए, क्योंकि सिनेमा की जो ओनर्स हैं वो बेचारे, यू नो, वो इतने खसारे में, देयर इज नो बिजनेस, वो कैसे चलाएंगे, उनका भी स्टाफ है. आप समझ रही हैं? एब्सोल्युटली. आप एक्टिंग के अलावा तो कुछ नहीं करते ना? मैं बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन वो बताना नहीं चाहूँगा. ओके. ये मुझे मगर मैं जानना चाहूँगी. कैमरा बंद होते ही मैं बता दूंगा. मैं कंप्लीटली प्रोफेशनली, लेकिन अगर आप प्रोफेशनली भी बहुत कुछ और कर रहे हैं, मैं जानना चाहूँगी. अमना, अभी आई एम ऑलमोस्ट क्या कहते हैं, पर तोलने को नहीं कहता, आई एम ट्राइंग टू डायरेक्ट this series of short films. Okay. Yeah, for OTT. For an OTT, and they're like 20 minutes. Achha. Or they're all. I'm trying to. You know, I almost have a sponsor with it. A famous big brand sponsoring the entire series. It's like 8 episodes. I'm directing all of them, acting in none of them. Okay. Yeah. And this will be your directorial debut. Right. And I would be और उसके साथ साथ ये बता दूं कि वो थोड़ी सी हार्ड हिटिंग स्टोरीज हैं. अच्छा. हाँ, उसके रिलीजियस एस्पेक्ट्स भी हैं उसमें. अच्छा. उसमें सोशल एस्पेक्ट्स भी हैं. उसके अंदर, यू नो, इट्स अबाउट डिजायर, इट्स अबाउट, यू नो, अराउजल्स, ऑल दैट वी जस्ट स्पोकन अबाउट. वो सब कुछ है, बट उसके अंदर कोई भी ऐसा मैसेज नहीं है which will hurt anybody or any sentiments altogether. ठीक है. कहा आपने ऐसे कि मैं और भी बहुत कुछ करता हूँ, तो please continue. You stay very private, Asfar, and you actually this is actually, I think, a skill that could be taught to people कि private कैसे रहा जाए, खासतौर पे social media पे. Though you have about 2.5 million followers on Instagram, but it's not like you're posting all the time. No. We rarely see your family. In fact, never ever. बल्कि when I was researching your entire personality and your character, आपकी शादी की तस्वीरें थी, और फिर आपके बारे में आर्टिकल थे कि आपकी सेपरेशन भी खुदा ना करे, उसके भी अल्लाह माफ करे थे, बल्कि ऐसी कोई बात नहीं है. कोई बात नहीं है. माशाल्लाह, you are happily married. It's माशाल्लाह almost 5 years. I'm happily married. I've got a son, and life is great. What is the reason for keeping your family out of the public eye? आपको पता है, you know, Amna, you know the trolling and you know all the people commenting, and you don't really know who's actually following you to you know, be happy. There are like a lot of people who are just trolling you for no reason, and you know, I do not want to subject my family to it. मैं नहीं चाहता कि वो जो उनके फ्रेजाइल माइंड्स हैं वो इस चक्कर में पड़े कि तुमसे बेहतर तो वो है, इससे बेहतर तो वो है, या इसने ये क्या पहन लिया, उसने वो क्या पहन लिया. मैं चाहता हूँ मेरी फैमिली इस चीज से आजाद रहे, उनको एक फ्रीडम हो, वो जो करना चाहते हैं वो and they're okay with that. They love it. My wife, I tell you what, my wife does not want to be on social media. मैं उससे कहता हूँ मैं तस्वीर डाल दूँ, कहती प्लीज नहीं. हाँ. तो you know, I respect her decision. वो कहती है नहीं, क्या जरूरत है. And what kind of a relationship professionally, like what is her role in your career? She's my backbone, to be honest. You know, she's always there. You know, she's friends with all my friends, like Mehvesh and Sadaf. You know, all my friends Sadaf, Mehvesh, and Fahad and all. तो मुझे उसमें ये होता है कि वो she's always there. She's friends with all my friends, and then you know,
after becoming a father, you know, things actually change a lot for you. You know, then you have to travel a lot with your family. और फिर आमना धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि आप उसी में ज़्यादा मिक्स हो जाते हैं फैमिली के अंदर. फिर you know वही मेरी उससे दोस्ती बहुत है. ग्राउंडिंग हो जाती है हाँ, थोड़ी सी. और दोस्ती मेरी बहुत है. तो पसंद की शादी थी आपकी या क्या? Because you've never spoken about it, so I'm sure your fans would love to hear the story. Well, she was a distant friend. हाँ. Actually, a friend's friend. And Are we going to name her? Huh? Are we going to name her? No names. Take No it. names. We know your wife's name. ऐसी बात नहीं है. So a friend's friend, and you know we used to see each other here and there. ये वो सारा कुछ. तो एकदम से there was a point in life when I decided कि अब शादी करनी तो भैया है, अब कब करनी है. तो फिर ऐसे ही मैंने सिर्फ बनेगा, do you want to get married? She's like, yeah, okay. ऐसे ही. I think the best things in life are unplanned. Unplanned. आपकी शादी की शेरवानी भी unplanned थी यार. बिल्कुल. शाम को आप गए नोमी के पास. Oh my God, who bloody hell told you this? I'm sure Nomi would have. कसम खुदा की. I love Nomi. हाँ. क्या हुआ था? शाम को आपने डिसाइड किया शादी है तो शेरवानी चाहिए. आपको मैं इतने मजे की कहानी बताता हूँ. So everything was decided. ठीक है. But then I was shooting this serial called खूबसूरत. अच्छा, नाम आप हमें लेना पड़ेगा. किसका? वाइफ का, मतलब बीवी का. हाँ, फिया. हाँ, फिया, exactly. तो you know we were shooting in Murray. हाँ. और वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हो गई, रोड ब्लॉक हो गया. चलावा के वक्त पे? नहीं, अभी शादी के वक्त पे. अच्छा, शादी के वक्त पे. हाँ. अब लैंडस्लाइडिंग हो गई और रोड ब्लॉक हो गया एंड आई हैड टू गो बैक टू कराची 5 दिन पहले. हाँ. मैंने कहा अब क्या होगा भाई. अब वो वहाँ फंस गए, वहाँ से निकलना एक अजाब हो गया मेरे. वहाँ से खैर मैं निकला जैसे तैसे. I got out, then I went to Nomi because Nomi had to make it anyway. तो Nomi Just not the same day as the wedding. पर मैंने कहा नोमी ये वो, पर नोमी ने कहा तुम्हें चाहिए क्यों है शेरवानी. मैंने कहा मेरी शादी है शाम में. तो उसने कहा आ जाए. मैंने कहा तुम्हें बताया तो था. इस तरह करके then I just got it from Nomi. हाँ. Then Amir Adnan did my Waleema. Of course, and you're a brand ambassador for Amir Adnan. I love them. I love Huma and Amir Adnan. They're amazing people. हाँ. So off set, you're bonding with people who are like you, right? Like-minded and. You know my friends. दोस्तियाँ होती हैं इंडस्ट्री में. हम ना मेरे वही दोस्त हैं जो पिछले 10-15 साल से दोस्त हैं. मैं इतने ज़्यादा नए दोस्त मेरे बनते नहीं हैं. Probably you know the newest friend that I have is this actor Haris Waheed. बस ज़्यादा मेरे दोस्त बनते हैं. लाइक माइंडेड लोग बड़े कम हैं जिनसे आपकी दोस्ती हो जाती है. ओल्ड लॉट में हैव वेरी वेरी फ्यू फ्रेंड्स. ये जो एक्टर्स वगैरह हैं, लेकिन ज़्यादातर दोस्त मेरे ऑफ कैमरा हैं. ऑन कैमरा महविश और आयशा और लाइक माय रियली क्लोज फ्रेंड्स. लड़ाइयाँ होती हैं आपकी सेट पे? सेट पे? हाँ. किससे? लोगों से. लगता है कि होती हैं. लड़ाइयाँ मेरी कभी कभार हो जाती हैं. हाँ. किन बातों पे होती हैं? एक तो मेरी लड़ाई हमेशा होती है कि मुझे अगर आप बुला के काम ना कराएं. ऐसा होता है? ऐसा होता है कभी कभी कि आप आज 10 बजे आप पहुंच जाएं और शॉट आपका 1 बजे हो. इल डिसिप्लिन या कराए ना कि you're not no longer part of the project. नो ऐसे नहीं. तो वो बुला के वो 1 बजे कहेंगे नहीं 10 बजे आके कि अब आपका 1 बजे शॉट होगा, तो वो 4 घंटे में सो ही जाता. इस तरह होता है ना. तो इसमें मेरा कभी कभी हो जाता है, बट अदरवाइज तो नहीं. अदरवाइज नहीं ऐसा. अदरवाइज नहीं. दोस्तों के दोस्त हैं आप. और आयशा एक्चुअली स्पीक्स वेरी हाईली ऑफ यू. उनका एक एक्सीडेंट हुआ था बहुत देर पहले. हमारा एक्सीडेंट हुआ. आप दोनों थे गाड़ी में. काफी लाइफ थ्रेटनिंग था. ये कब की बात है? 2015. I remember telling me the story and how you literally saved her life. I want you to rerun through that story. My psychiatrist told me not to. Really? He said that you need to get this out of your system because it might come back to you and hit you really harder. अच्छा. In your head. Because I'm not. You were traveling between Hyderabad and Karachi. In Karachi, we were going for a launch, and वहाँ पर एकदम से our car was sandwiched between 2 trucks. Zero discipline on highways. Yeah. And we were just going in our lane, normal speed, and suddenly this truck overtakes us. तो अगर गाड़ी उस तरफ जाती तो फेटल हो जाता क्योंकि ऑपोजिट ट्रैफिक था. देयर नो बैरियर्स, नो ग्रिल्स, नथिंग. और लाइट्स भी पोरली. ठीक है. और ये मगरिब का कुछ टाइम था. एकदम से ना हमारे सामने ट्रक आ गया. अब आप सुने 120 या 150 की स्पीड पे ऑन हाईवे आप उसको कंट्रोल करना मुश्किल. तो ड्राइवर ने फौरन गाड़ी इधर कर ली. आप ड्राइव नहीं कर रहे? मैं नहीं ड्राइव करता. हम वी इन द बैक सीट. इधर की तो यहाँ से एक और ट्रक वाज अप्रोचिंग. इट वाज हॉरिबल. आई कांट टेल यू. एंड Aisha and I, we started our careers together. We've been friends for forever. जैसे आप कहते हैं
we've seen each other grow, we've seen each other Yeah. you know through thick and thin and all. और मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था कि खुदा ना खास्ता आई माइट लूज हर. उसकी जो हालत हो गई थी वो जिस तरह थी, तो उस वक्त मेरा जबकि सर फट चुका था. बट मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने इमिजिएटली, बस जिसको नहीं कहते कि एकदम से मैंने जल्दी से मैंने ड्राइवर से कहा कुछ भी करके गाड़ी कराची ले जाओ. देयर वाज अ पुलिस वैन, मैंने आयशा को उठाया हुआ था एंड आई पुट हर इन द पुलिस वैन एंड वी वेंट टू द हॉस्पिटल. और वहाँ जाके सारा वो I know she says you literally carried her back to life. मतलब it She's my was best friend. And मैं आपको एक बात बताऊँ, इतने सारे लोग हैं, इतना अफसोस होता है कि कभी वो हमारे यहाँ दोस्ती का मतलब नहीं समझते. अब दोस्त भी दो लोग हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि उसके बीच में कुछ रोमांस भी हो. हमारे बीच, हमारी सोसाइटी का ये बहुत बड़ा सवाल है कि लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते हैं. क्यों जहालत है इतनी? आप मुझे बताएं. आप बताएं. मैं वही तो कह रहा हूँ, एजुकेशन की इतनी कमी है. हाँ. दोस्ती कितनी खूबसूरत चीज़ है, कितना अच्छा रिश्ता है. अब से महविश से मेरी इतनी बेहतरीन दोस्ती है. And you know, we are always there for each other, and you know, we always talk when there's a problem. And she's equally friends with my wife, and we all respect this boundary. क्यों दोस्त नहीं हो सकते? And your wife is okay with it, so बाकी लोगों को क्या और प्रॉब्लम? सबकी आपस में दोस्तियां भी हैं, इसमें क्या मसला है? यहाँ पे बड़ा है. तो फिर वो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, really thank God. Allah has been so kind हमेशा से कि माशाल्लाह Aisha is doing great now. She looks lovely. And you're back on television, coming Yeah. full circle on this interview. Yeah. You're back on television in Bisat with Aisha. Yeah. वहाँ भी कोई इतना सिंपल रोल नहीं है आपका. हाँ. मैं एक आधा इंसान हूँ, आधा मर्द हूँ, आधा इंसान ही आधा मर्द. Is that like the theme? I'm sorry, I haven't been following Bisat, but I've seen enough of it. I'll tell you, Bisat is basically, उसके अंदर भी again we are highlighting a social issue. जी. And it's great that you've brought this up. Bisat is basically, Amna, we are trying to normalize infertility. This man is infertile and he cannot, he's not able to have children. ठीक है, मतलब you know, sexually he's fine, you know, he can have a relationship and all, but he cannot reproduce. Right. उसको हम नॉर्मलाइज करें. हम ये कह रहे हैं कि यू नो दिस शुड नॉट बी एनी स्टिग्मा अटैच्ड टू इनफर्टिलिटी. इफ द मैन इज इनफर्टाइल, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है. आप जाके अपना इलाज करा के यू कैन बिकम अ फादर. Right. ये दिस इज, ही इज नॉट इम्पोर्टेंट, ही इज इनफर्टाइल. दिस इज व्हाट द सीरियल इज अबाउट. उसमें दिखाते हैं कि ये रिश्ता चल रहा है उसका और वो तोड़ देता है सिर्फ इस उसको, क्योंकि उसको अपने अंदर शर्म है और उसके अंदर वो शर्म है जो उसको एनवायरनमेंट और सोसाइटी ने दी हुई कि क्या तुम बच्चे नहीं पैदा कर सकते. वो वाली चीज़. तो वो इनफर्टिलिटी जो है ये यूजुअली उंगली औरतों पे उठती है. हाँ. और इसके अंदर भी यही हमने लिखा है कि वो उसकी बीवी आयशा कहती है कि मैं कह दूंगी कि आई एम अनेबल टू बेयर अ चाइल्ड. मैं कह दूंगी. वो कहता नहीं, तुम क्यों कहोगी, तुम जाओ अपनी जिंदगी जियो, यू लव चिल्ड्रन. वो ये कहता है उसको. और फिर वो वापस पाकिस्तान आता है. पाकिस्तान जब वो आता है बिसात में जहाँ जेब, तो वहाँ पे माँ बहन इनका प्रेशर कि मरने से पहले अपना पोता तो देख लेती मैं. तो वो इसमें फंस जाता है कि अब वो क्या करे. तो वहाँ से स्टोरी बड़ा क्रेजी अभी टर्न लेगी इस एपिसोड से. ही गेट्स मैरिड टू द गर्ल जिससे उसके घर में. फिर आप बता नहीं सकते कि क्या होगा. हम जी विल सू मी. बट वहाँ पे ये स्टोरी होती है. बट उसके बाद आप इसमें आयशा का काम देखिएगा. शी इज़ फैंटास्टिक इन द सीरियल एंड वी आर ट्राइंग टू नॉर्मलाइज एंड यू नो थ्रू दिस समथिंग व्हाट आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू कि जो कपल्स जिनकी औलाद नहीं होती उनके बच्चे यतीम खानों में हैं, तो अडॉप्शन शुड बी नॉर्मलाइज्ड. आपको वो खुशी आराम से मिल सकती है. आपको यू नो यू वांट टू, आपको एक बच्चा ही चाहिए ना जिसको मोहब्बत दे सकें आप. बिल्कुल. और वो जो जिन लोगों की औलादें नहीं है, यू शुड अडॉप्ट. व्हाई नॉट? क्यों नहीं? वो बच्चे इतने उसमें रहते हैं, आपको साथ रह के खुशी मिल सकती है. यू कैन. मैं आमना इतने अच्छे वेल एस्टैब्लिश्ड और स्टेबल कपल्स को जानता हूँ जिनकी औलाद नहीं है. और वो सिर्फ इस वजह से कि लोग क्या कहेंगे कि हमने यतीम खाने से बच्चा लिया है, वो इस वजह से वो नाखुश है और वो बच्चा भी वहाँ नाखुश है. अगर हम सिर्फ ये सोच लें कि भाड़ में जाए लोग, जो सोच रहे हैं सोचे, वो बच्चा अडॉप्ट करें, उस बच्चे को भी अच्छी जिंदगी दें और आपकी जिंदगी भी अच्छी होगी. क्योंकि आमना जब एक आदमी और एक औरत जब जवान हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, इट्स नेचुरल, ऑटोमेटिकली आप में एक फादरली और एक मदरली इंस्टिंक्ट आ जाता है. और अगर आपके सामने कोई उस तरह की चीज़ नहीं होती, चाहे वो कोई जानवर हो या कोई बच्चा हो या कोई ऐसा जो यू नो विच इज़ क्रेविंग फॉर लव, तो आप बड़ा अधूरा फील करते हैं कि ये मैं प्यार किसको दूँ, मैं ये कहाँ जाएगा. फिर कितनी ख़वातीन होती हैं वो अपने नेफ्यूज़ नीसेस में ये प्यार बांटना शुरू हो जाते हैं. इस तरह हो जाता है. कुछ लोग पेट्स पाल लेते हैं.
तो मुझे ऐसा लगता है कि why not through Bisat we are addressing this infertility problem and we are trying to normalize child adoption. आपका बड़ा अच्छा ट्रैजेक्टरी है पूरा, बड़े आप काम कलेक्टेड हैं, कंप्लेसेंट नहीं कहूँगी बिकॉज आई फील दैट्स अ नेगेटिव. No, I'm not complacent. You're not complacent. No. But you're happy with the way your career is going, Absolutely. and you've chosen it to be this way. Absolutely. And you don't want upheavals. You like the stability. I'm happy. You're happy with Because it. मुझे लगता है इसमें sustainability ज़्यादा है. हाँ. और मुझे I don't want to be a one-hit wonder. Like you know, there's so many one-hit wonders around us. बिल्कुल. फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगता है हम ना आप अपनी ज़िंदगी बड़ी तबाह कर लेते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ आप तबाह कर लेते हैं. अगर आपका सब कुछ सस्टेनेंस में चल रहा है तो आपकी पर्सनल लाइफ भी बड़ी अच्छी होगी. यू नीड टू मेक मेमोरीज, यू नीड टू ट्रैवल, यू नीड टू लाफ, क्राई. You traveled a lot with the Veet show. Yeah. वो भी एक अच्छा experience था. Fantastic experience. I think Veet was another way of giving back something to this country, and you know, giving back some beautiful, educated, polished women to Pakistan, to my industry, and you'd be so surprised. There's so many girls working in our industry who have come through Miss Veet Pakistan. I don't know discontinue क्यों हो गया. वो तो देखिए ब्रांड का डिसीजन होता है eventually कि वो रखना है शो. Beauty pageant नहीं था वो. It wasn't a beauty pageant. No, exactly. We needed women with brains. Yeah. And you know, progressive, confident, empowering women. बिल्कुल. और उसमें से इतनी लड़कियां हैं जो आज मॉडलिंग कर रही हैं, जो होस्ट बन गई हैं, स्टाइलिस्ट हैं, सिंगर्स हैं. बिल्कुल. They've come through Veet. So we need these women in shows but on television as well as characters. Of course. तो जहाँ Komal Mir. जी. Komal Mir came through Miss Veet. Then there's this girl Roma Michael. She's a model. She came through Miss Veet. अभी एक मॉडल की डेथ हो गई थी in Balakot in an accident. Lara. She was a stylist and a model. She came through Miss Veet. Right. There's so many girls working in this industry. Veet was such a fantastic platform. And आपको पता है आमना after Spotlight मैंने कोई रन ऑफ द मिल शोज होस्ट नहीं किए. मुझे ऐसा लगता है मैं कभी कुछ होस्ट अगर करूंगा तो वो मैं अपने आप को सामने रख रहा हूँ. Right. That's not a character that I'm playing. तो वहाँ पर एक तो तालीम और प्रोग्रेस ये बहुत एविडेंट होना चाहिए. बिल्कुल. मैं ऐसे ही कोई शो नहीं होस्ट कर लूंगा जस्ट डायपर नहीं बदलाएंगे आप लोगों को बुला के. या कमोड साफ नहीं करूंगा. ऐसा भी होता है. ऐसे भी ऐसा भी होता है. ये कि आप किसी भी ब्रांड के साथ एसोसिएट होकर कुछ भी कर लें. Miss Veet was a very progressive platform. बिल्कुल. And I wish कि it comes back. दोस्तों के दोस्त हैं आप. Although characters आपने बड़े खतरनाक किए हैं आखिरी दो, but I get a feeling that people trust you and women trust working around you. And मैंने कभी सुनी नहीं otherwise. And you have good friends in the industry. Thank you so much for your time. This was great. This was more of a conversation. हमारी conversation ही बन जाती है. It's really an interview. But आपके काफी अच्छे projects आगे भी I hope के they do well. And they bring some serious messaging to the table. Because वो होती रहे in a non-preachy way. तो in good storytelling way. Softly. तो वो भी अच्छा है. Anything that you'd like to end with? I mean, I would just like all the people watching just follow me on Instagram. 2.5 is too less. Although I'm not going to post or reveal any personal details or information, but still follow me because you know for the love of me you have. Because I'm Because I'm me. Yeah. That's right. Thank you, Amna. It was lovely being here. Thank you so much. Thank you.